दोस्तों, क्या सत्ता की कुर्सी इतनी मीठी होती है कि उसके लिए गद्दारी भी माफ हो जाती है? क्या जो कल दुश्मन था वो परसों फिर दोस्त बन सकता है? और क्या हार की आग में जलता नेता फिर उसी घर की देहरी पर सिर झुकाने लगता है जहां उसे धक्का देकर निकाला गया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया नाटक शुरू होता दिख रहा है। दोस्तों, महायुति के लगातार जीते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा शिंदे गुट का दबदबा दिखा। मुंबई बीएमसी में पहली बार भाजपा का मेयर बना और अब खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे फिर एनडीए की ओर हाथ बढ़ा रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की इस दिलचस्प राजनीतिक उथल पुथल को गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की भूख है, गद्दारी के बदले और संभावित पैचअप की कहानी है। दोस्तों, दूसरे चरण के स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति फिर से धमाल मचा चुकी है। 12 जिला परिषदों में से 8 पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी है। पंचायत समितियों में भी यही रंग दिख रहा है। भाजपा सबसे आगे रही, शिंदे गुट और अजीत पवार गुट साथ दिखा। महायुति का पूरा डोमिनेशन पहले चरण में भी यही तस्वीर थी। मुंबई बीएमसी में शिवसेना का दशकों पुराना कब्जा टूट चुका है। रितु तावड़े मेयर बन चुकी हैं, संजय घाड़ी डिप्टी मेयर बन चुके हैं। महाविकास अघाड़ी के उद्धव, कांग्रेस, सदर पवार कहीं नहीं टिक पाए। दोस्तों, ये जीत देवेंद्र फडणवीस की रणनीति की जीत है। महागठबंधन चलाना आसान नहीं था। शिंदे गुट की महत्वाकांक्षाएं थी, अजीत पवार की चालबाजियां थी, लेकिन फडणवीस ने सबको कंट्रोल में रखा। शिंदे को बीएमसी मेयर का लालच दिया, फिर भाजपा का मेयर बनवाया। शिंदे चुप हो गए। अजीत पवार की मौत के बाद शरद पवार की विलय की चाल नाकाम हो गई। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी। फडणवीस चाणक्य साबित हुए और उद्धव ठाकरे वो अब परेशान हैं। दोस्तों, वो बौखलाए हुए हैं। शिवसेना बटी हुई है, बड़ा हिस्सा शिंदे के पास। उन्होंने बीएमसी भी खो दी है, जिला परिषदें हारी हैं। कांग्रेस ने बीएमसी गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। उद्धव अकेले पड़ गए। अब खबरें आ रही हैं कि उद्धव फिर भाजपा की ओर देख रहे हैं, पैचअप की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, देखिए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से इतने नाराज हैं कि जो चंद्रपुर में जहां मेयर बनना है वहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन उनके पास जो है अपनी मेजॉरिटी नहीं है। उसको मेजॉरिटी के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी सपोर्ट नहीं दे रहे। उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी ये गेम खेल रही है। दोस्तों, ये हार की बेचैनी है। उद्धव को लग रहा है कि उनका राजनीतिक करियर अब खत्म होने वाला है। शिंदे पहले से ही बाला साहब की विरासत ले उड़े हैं। जनता शिंदे को असली शिवसेना मान रही है। कांग्रेस ने उन्हें धोखा दे दिया है, तो अब वो भाजपा की शरण में फिर से जाने की सोच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या भाजपा उद्धव को साथ लेगी? दोस्तों, उद्धव ने गद्दारी की, 2019 में भाजपा से धोखा किया, कांग्रेस एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई, हिंदुत्व छोड़ा, सेकुलरिज्म अपनाया, मोदी शाह को ठेंगा दिखाया और अब वापसी। दोस्तों, भाजपा कैडर उनसे नाराज है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। फडणवीस अगर फायदा देखें तो उन्हें साथ ले सकते हैं, लेकिन उद्धव की विश्वसनीयता क्या है? शिंदे पहले से है। उद्धव को क्या मिलेगा? शायद कुछ सीटें, लेकिन सम्मान उसका क्या? दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति अजय है। फडणवीस की लीडरशिप वो चमक रही है। योगी हिमंता के साथ मोदी के बाद का चेहरा है। विकास, गठबंधन, मैनेजमेंट विचारधारा पर अड़िग है। उनको जनता का सपोर्ट भी है, लेकिन अब उद्धव की घर वापसी, उसकी कोशिशें हो रही हैं। उद्धव कोशिश कर रहे हैं कि वापस से बीजेपी के साथ आ जाएं, लेकिन दोस्तों, शायद अब देर हो चुकी है। जनता ने फैसला दे दिया है, क्योंकि दोस्तों, ये राजनीति का खेल है और जनता देख रही है विकास कौन कर रहा है। उद्धव की वापसी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल महायुति की लहर। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या उद्धव की वापसी होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।